क्लास 12th द इंचकैप रॉक। इंचकैप रॉक हम पहले के क्लासेस में न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक में एक्सप्लेनेशन पूरा दे चुके हैं। ना हमने क्लास 12th के हिसाब से उसमें फिगर ऑफ स्पीचेस नहीं बताए थे, तो यहाँ हम कवर करेंगे हर एक पैराग्राफ की फिगर ऑफ स्पीचेस। तो दिस इज़ द वीडियो फॉर द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द इंचकैप रॉक। नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द एयर। तो नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द एयर में नो स्टिर ये बोथ द वर्ड्स आर रिपीटेड। जब पूरे पूरे वर्ड रिपीट होते हैं तो उसको रिपीटिशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। और इसमें जो साउंड रिपीट हो रहा है एन और एस का, जब इस तरीके के साउंड रिपीट होते हैं तो उसे एलिट्रिएशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो पहली लाइन में जो दो फिगर ऑफ स्पीच बन रहे हैं, एक रिपीटिशन और दूसरा रिपीटिशन बन रहा है एक फिगर ऑफ स्पीच, और दूसरा बन रहा है हमारा यहाँ पे एलिट्रिएशन। एक रिपीटिशन, दूसरा एलिट्रेशन। नाउ सेकेंड लाइन पे जाएंगे। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, एज एंड एज वर्ड जब दिया रहता है तो हम उसको बोलते हैं सिमिली टाइप। तो एज स्टिल एज, जब इस तरीके से कंपैरिजन दी जाती है देन दैट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। अब दूसरा इसमें देखो, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी। तो शिप के लिए शी वर्ड बोला है। जब किसी नॉन लिविंग चीज के लिए किसी लिविंग चीज से कंपेयर किया जाता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो सेकेंड लाइन के जो तो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन। नाउ थर्ड, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन। ये जो है लाइन, इसको देखो, अगर तुम इसका इंग्लिश देखोगे तो वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये जो टाइप होता है दैट इज इन्वर्शन। तो ये जो है दिस इज इन्वर्शन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो इसकी एक्चुअल लाइन क्या होगी? उसकी एक्चुअल लाइन होगी हर सेल, सेल के बाद आएगा यहाँ पे रिसीव्ड नो मोशन। हर सेल रिसीव्ड नो मोशन फ्रॉम हेवन। इस तरीके से करेक्ट सेंटेंस होगा। सो द फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे जो यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है इन्वर्शन। हर कील वॉज स्टडी इन द मोशन। तो यहाँ पे जो हर वर्ड दोनों जगह पे, यहाँ पे दोनों जगह यूज़ हुआ है। तो दिस हर वर्ड इज यूज फॉर व्हाट? दिस हर वर्ड इज यूज फॉर शिप, एंड शिप इज नॉन लिविंग एंड हर इज यूज फॉर द लिविंग थिंग। सो द पर्सोनिफिकेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें कवर होता है। तो ये हुए इन 4 लाइन्स के फिगर ऑफ स्पीच। नाउ अभी हम आगे मूव करेंगे। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ द शॉक। अब तो इसमें क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, साइन एंड साउंड। एस वर्ड इज रिपीटेड हियर। तो अगर एक सिंगल वर्ड या सिंगल साउंड रिपीट होता है देन इट इज नोन एज, यहाँ पे वर्ड नहीं साउंड जब रिपीट होता है दैट इज एलिट्रिएशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे जो आया दैट इज एलिट्रिएशन। नाउ नेक्स्ट, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकैप रॉक। तो इसमें हमको वेव्स जो हैं वो इंचकैप रॉक के ऊपर से जा रही हैं। वेव्स इतनी तेज चल रही हैं कि इंचकैप रॉक से ऊपर जा रही हैं। तो इसमें हमको महसूस करवाया गया है इस बात को कि वेव्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो इंचकैप रॉक को उन्होंने कवर कर लिया है। तो जब हमको इमेजिन करना पड़ता है किसी टाइप में, तो वहाँ पे जिस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको बोलते हैं इमेजरी, बिकॉज द इमेज कैन बी विजुअलाइज्ड। हम इमेज को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच आएगा इमेजरी। सो लिटिल दे रोज, दो सो लिटिल दे फेल। रोज यानी ऊपर उठना, फेल यानी नीचे गिरना। जब दो वर्ड्स अपोजिट मीनिंग वाले साथ में आ जाते हैं तो
तो हम उसको बोलते हैं एंटीथीसिस टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे एक हुआ एंटीथीसिस। सेकंड तुम खुद नोट करो, लिटिल दे, दीज वर्ड्स आर रिपीटेड। जब पूरे के पूरे वर्ड रिपीट होते हैं देन रिपीटिशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। दे डिड नॉट मूव द इंचकैप बेल, वो इंचकैप बेल को मूव नहीं कर पाए, इसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। नाउ अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ेंगे। द अबाउट ऑफ अबरबेथॉक। अब यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो क्या यूज़ किए गए हैं, ए वर्ड। ए अक्षर रिपीट हो रहा है, एक अगर साउंड रिपीट होता है तो दैट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज alliteration. The A sound is repeated here. Had placed that bale on the Inchcape Rock. इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. On a boy on the storm it flooded with swing. इसमें भी कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. And over the waves and the warning. तो WW word is repeated. जब कोई एक वर्ड रिपीट होता है, जब कोई एक अक्षर रिपीट होता है, कोई साउंड रिपीट होता है, वेव्स, वार्निंग, तो रिपीटेशन या एलिट्रेशन टाइप। जब अक्षर रिपीट होगा तो रिपीटेशन, जब एक अल्फ़ाबेट रिपीट होता है तो एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होगा। नाउ इसको हम इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स हैं यहाँ पे वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं हैं। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? पहले होगा इट्स वार्निंग रंग देन ओवर द वेव्स, यानी पहले ये आना चाहिए और बाद में ये। जब लाइंस करेक्ट ऑर्डर में नहीं होती हैं तो फिगर ऑफ स्पीच होता है इन्वर्जन। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आएगा दैट इज इन्वर्जन। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी पोएम का नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हेन द रॉक वॉज हिट बाय द सर्च वेल। तो अब यहाँ पे देखो क्लियर है, एस वर्ड इज रिपीटेड। अगर एस एक सिंगल साउंड इज रिपीटेड देन इट इज अ एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। द मरीनर हर्ड द वार्निंग बेल, इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। एंड देन दे न्यू द पेरिलियस रॉक, वैसे देखा जाए तो देन और दे में टी वर्ड इज रिपीटेड, वैसे ही पूछा नहीं जाता, मोस्टली इसमें फिगर ऑफ स्पीच कंसिडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टी इज रिपीटेड, सो एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। नाउ द नेक्स्ट द ब्लेस्ड द अबरबेटॉक, सेम अबाउट ए वर्ड इज रिपीटेड, सो एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रहेगा यहाँ पे। नाउ हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे। अब यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे द सन जो है एंड ऑल थिंग्स, यानी दो लाइन्स को हम एक साथ ले लेंगे यहाँ पे, सन और ऑल थिंग्स। सन और ऑल थिंग्स आर हैप्पी एंड जॉयफुल, यानी सन और ऑल थिंग्स ये दोनों चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग हैं। नॉन लिविंग चीज़ें कभी जॉयफुल या कभी खुश हो सकती हैं तो नहीं हो सकती हैं। तो सन और नॉन लिविंग, सन एंड ऑल थिंग्स बोथ आर नॉन लिविंग एंड उनको हमने लिविंग के फॉर्म में कंपेयर किया है। सो इन लाइनों में है पर्सोनिफिकेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो नेक्स्ट आएगा इसमें, नेक्स्ट लाइन में हम चले जाएंगे। द सी बर्ड्स स्क्रीम्स एज दे व्हील अराउंड। तो यहाँ पे एस वर्ड रिपीट हो रहा है। तो जब सिंगल वर्ड का साउंड रिपीट होता है तो हम उसको एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। एंड देयर वॉज जॉइंट्स इन देयर साउंड, यहाँ पे भी देयर टी वर्ड साउंड इज रिपीटेड एंड एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। नाउ नेक्स्ट 4 लाइनों पे हम आगे बढ़ेंगे। द बॉय ऑफ द इंचकैप बेल वॉज सीन। तो इसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। डार्कर स्पेक ऑन द ओशियन ग्रीन, इसमें भी कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। सर राल्फे रोवर, तो यहाँ पे आर एंड आर वर्ड इज रिपीटेड, हैंस ये यहाँ पे जो रहेगा दैट इज एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। एंड इज फिक्स्ड हिज आईज ऑन द डार्कर स्पेक, कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं मानेंगे हम इसमें। नेक्स्ट 4 लाइन पे आगे बढ़ेंगे।
he felt the cheering power of spring. Now spring क्या होता है? एक मौसम, एक सीजन, और cheering power यानी उस सीजन के पास हिम्मत आ गई, तो स्प्रिंग जो है वो खुश हो गया। cheering यानी खुश हो गया। क्या कोई सीजन खुश होती है? नहीं, मतलब हमने एक नॉन लिविंग चीज को लिविंग इमोशंस के साथ कंपेयर किया है, हैंस इट इज़ अ personification type of figure of speech. He made him sing, he made him whistle. Made him word is repeated. So repetition type of figure of speech रहेगा next line में. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. इन दोनों को हम साथ में बोलेंगे. mirth और mirth is repeated. जब mirth वर्ड रिपीटेड है, जब पूरा अक्षर रिपीट होता है, तो इट इज़ रिपीटिशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आगे बढ़ेंगे. हिज आईज वॉज ऑन द इंच कैप फ्लोट. हिज आईज वॉज ऑन द इंच कैप फ्लोट, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं रहेगा. क्वाथ ही माई मैन पुट आउट द बोट, कोई नहीं रहेगा फिगर ऑफ स्पीच. एंड रो मी टू द इंच कैप रॉक, नहीं रहेगा फिगर ऑफ स्पीच. ए एंड ए रिपीट रहेगा नेक्स्ट लाइन में, सो एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट 4 लाइनों में हम मूव करेंगे आगे. द बोट इज लोवर्ड एंड द बोटमैन रो, तो द बोट इज लोवर्ड एंड द बोटमैन रो. वैसे तो बोट पूरा वर्ड रिपीट है तो रिपीटेशन भी रहेगा. बी भी एक अक्षर भी रिपीट है तो एलिट्रेशन में भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. एंड टू द इंच कैप रॉक दे गो, इसमें कोई नहीं है. द राल्फे बेंट ओवर द बोट फ्रॉम द बोट, ये भी इसमें भी कुछ नहीं रहेगा. एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच कैप फ्लोट, और उसने बेल को कट कर दिया इंच कैप फ्लोट से, तो इसमें भी कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. नेक्स्ट 4 लाइन में हम जाएंगे. डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, ये जो टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है वो है इन्वर्शन, जिसमें द बेल संक डाउन विथ अ गर्गलिंग साउंड, इस तरीके से होना चाहिए. जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट ऑर्डर में अरेंज नहीं है. इसके अलावा जो सेकेंड फिगर ऑफ स्पीचेस में that is onomatopoeia, इसमें the gurgling word is used for sound, इसकी वजह से इसको onomatopoeia type of figure of speech बोलेंगे. Next, the bubble rose and burst around, तो यहाँ पे the B word is repeated. एक अगर सिंगल वर्ड या सिंगल साउंड इज रिपीट होता है, that is alliteration. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock, तो यहाँ पे भी R and R sound is repeated, so alliteration. Won't bless the abbot of Aberbrothock, A is repeated and hence it is also a alliteration type of figure of speech. Sir Ralph the rower sailed away, this is also alliteration. R word is repeated here. Now next, the scoured the sea for many days, S sound is repeated here, so alliteration. And now grown rich with a plundered store, he steers his course for Scotland shore. तो ये दोनों लाइन को अगर हम कंबाइन करके बोलेंगे तो S, S, S and S sound is repeated and hence it is a alliteration type of figure of speech. Now I'll move to the next paragraph. So thick haze, O spread sky, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा. S word is repeated, hence the alliteration type of figure of speech. Next, they can't see the sun on high, they can't see the sun on high, यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. द विंड हाथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हाथ डाइड अवे,
तो यहाँ पे जो लाइन है, इन दोनों लाइन को हम कंबाइन करके फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, द विंड आर द गेल, यानी विंड के लिए बोला गया है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, कैन नॉट डाई, और ये जो उनके लिए बोला है कि वो डाई अवे, विंड डाई अवे, इसका मतलब है कि जो विंड है वो मर जाता है, लेकिन विंड जो है दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग है, और उसको वो इट कैन नॉट बी डाई, वो मर नहीं सकता, और डाई वर्ड उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। हेंस यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। Personification is a figure of speech. Now next, on the deck the rower takes his stand. यह है inversion type of figure of speech. The rower takes away, पहले आएगा the rower takes his stand on the deck. पहला पार्ट ये आएगा, सेकेंड पार्ट ये, hence the figure of speech is inversion. Next अगर हम आगे बढ़ते हैं, so dark it is they see no land, तो it is no land, it is dark, so it is so dark, so they see the no land, they see no land, it is so dark that they see no land. ये भी जो सेम रहेगा, inversion type of figure of speech. नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is dawn of the rising moon. तो यहाँ पे तो quoth Sir Ralph, it will be higher lighter soon, ये वाली लाइन में तो फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। Now next, for there is dawn of the rising moon, तो यहाँ पे जो dawn है दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग होता है, और जो राइजिंग मून होता है वो रात, लेट नाइट की बात होती है, मून यानी रात की बात, ये सुबह की, ये रात की। जब दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, तो अपोजिट एंड एब्सर्ड आइडियाज़ एक साथ प्रेजेंट की जाती है, व्हेन द टू अपोजिट आर एब्सर्ड आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड साइमल्टेनियसली, देन इट इज़ अ पैराडॉक्स टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पैराडॉक्स। नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट पैरा। कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया रहता है दैट इज़ अ इंटरोगेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो ये तो इंटरोगेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हो गया एक। नाउ इसका सेकंड देखेंगे और क्या है इसमें, तो नेक्स्ट लाइन पे हम जाएंगे, फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर, तो यहाँ पे शुड और शोर एस साउंड इज रिपीटेड, सो एलिट्रिएशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। नाउ वेयर वी आर आई कांट टेल, यहाँ पे भी डब्ल्यू साउंड इज रिपीटेड एंड हेंस द एलिट्रिएशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। नाउ नेक्स्ट, आई विश आई कुड हियर द इंच कैप बेल, तो ये सभी एलिट्रेशन में जाएंगे, आई साउंड इज रिपीटेड। दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, सेम एस साउंड इज रिपीटेड, हेंस द फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट लाइन, दो द विंड हाथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। टिल द वेसल स्ट्राइक्स एंड शिवरिंग शॉक, एस साउंड इज रिपीटेड, सो द एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ओ क्राइस्ट इट इज द इंच कैप रॉक, तो जब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो जब एक्सक्लेमेशन मार्क आता है देन द फिगर ऑफ स्पीच रहेगा एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी या ये जो है एपोस्ट्रोफी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच तब रहता है जब किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और उसके एंड में एक मार्क आता है, अपना एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है देन। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड, hence there is the exclamation mark and so it is an apostrophe type of
फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट पैरा पे हम मूव करेंगे। सर राल्फ द रोअर tore his hair. R word is repeated here. Alliteration type of figure of speech. He crushed himself in his despair. The waves rush in every side. ये दोनों में कोई figure of speech नहीं है. Next, the ship is sinking beneath the tide. S and S sound is repeated. So, alliteration type of figure of speech. Next पैरा में मूव करेंगे. But even his dying fear, इसमें फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. When dreadful sound could be roar here, ये भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. As sound as if with the inch cap bell, ये भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें भी नहीं है. लास्ट, द डेविल ब्लो वॉज रिंगिंग हिज नेल, तो इसमें है मेटाफर टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. क्यों? बिकॉज इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन डेविल इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विथ डेथ. यहाँ पे जो डेविल है उसको हमने इनडायरेक्टली कंपेयर किया है डेथ के साथ. हेंस यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच रहेगा दैट इज मेटाफर टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच.